ओके देन स्टार्ट करते हैं। तो कल हम जो कर रहे थे दैट वाज, जैसे अभी लास्ट में हमने ये अभी किया, कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ, सॉरी गैस के कॉमन ग्राफ हमने बनाए थे। और इन कॉमन ग्राफ्स में हमने क्या देखा था, अगर एक्सपेंशन का ग्राफ है तो किसका ग्राफ सबसे ऊपर होता है? अगर गैस इज एक्सपेंडिंग फ्रॉम लेट्स लेट्स से a certain initial state via different processes, तो किसका ग्राफ सबसे ज्यादा ऊपर था? आइसोबारिक। आइसोबारिक का, जिसकी वजह से वर्क डन सबसे ज्यादा किसका था? आइसोबारिक। आइसोबारिक का। और सबसे कम किसका था? आइसोकोरिक को तो छोड़ दो, उसका तो जीरो ही है। और सबसे कम किसका था? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का। ठीक है। एंड the reverse thing happens in what? कंप्रेशन। कंप्रेशन में अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन की बात करें तो किसका सबसे ज्यादा होता है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का। राइट, मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा एडियाबैटिक का वर्क डन का है। ठीक है जी, मतलब वर्क डन ऑन दी गैस सबसे ज्यादा होता है एडियाबैटिक का। ग्राफ जो है सबसे ऊपर है, फिर आइसोथर्मल, देन आइसोबारिक। आइसोकोरिक ऑब्वियसली दोनों केसेस में जीरो है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात इसमें है नहीं, है ना जी। अच्छा, स्लोप जो है वो किसकी ज्यादा होती है, आइसोथर्मल की या एडियाबैटिक की? पीवी ग्राफ की? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक की, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और कितने टाइम्स होती है? गामा। गामा टाइम्स होती है। ठीक है। और ये नेगेटिव का चक्कर समझ में आ गया था कल जो हमने डिस्कस किया था? यस सर। ठीक, ग्राफ रिवाइज करके आए हो? नहीं किए? ठीक है, ये तो रिवाइज करके आए हो, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इसी में जितना अभी तो ग्राफ चाहिए तुम लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं। अच्छा, दिव्यांशु है क्या इधर? नहीं, आज उसने सुबह भी नहीं लगाई। अरे आज तो हम ग्राफ करने वाले हैं, दिव्यांशु का फेवरेट टॉपिक। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। कुछ हमने दो तरह की स्पेसिफिक हीट्स, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक हीट्स की थी, एंड दे वर सीपी एंड सीपी और सीपी। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसमें हेडिंग बना लो मोलर, उसको ना सारी गैसेस का कितना होगा वो लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि आगे ये यूज होंगे, सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, तो इट विल बी बेटर एक बार इसको रिवाइज भी हो जाएगा साथ में। मोलर स्पेसिफिक हीट्स। आज फिर दिक्कत है रे, सुबह भी नहीं लिख पाया मैं मेडवन में। सर आप कैसे मर्जी लिखी जाओ, इनके एग्जाम नहीं होते हैं, ये थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा अपने आप। मोलर स्पेसिफिक, थोड़ा स्लो लिखूंगा ना फिर से याद है। यस सर। चलो, तुम लोग के हाथ नहीं दुखेंगे। ऑफ डिफरेंट गैसेस। वन नोट स्लो हो गया है, ठंड लग गई उसको। सर सर्दी की वजह से। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मोनोएटॉमिक गैसेस का। मोनोएटॉमिक गैसेस का एफ कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो है एफ होता है 3। इसके कौन कौन सी एग्जांपल बताओ जरा मोनोएटॉमिक गैसेस की? हीलियम, नियॉन, आर्गन। राइट, हीलियम, नियॉन, आर्गन टाइप्स। अब इसका एफ होता है 3। तो इस केस में जो CV है दैट इज विच इज F बाय 2R।
F/2R, तो ये कितना हो जाएगा P/2R। सर थोड़ा सा ऊपर करियो। खत्म होता है काम। और बस CP कितना हो जाएगा? 1 + 3/2। राइट, या तो CP = 5/2R। CV + R कर दो, या फिर 1 + F/2R कर दो, कितनी बात है ना? मतलब बेसिकली हमने R ऐड करना है उसमें। दिस विल बिकम 5/2R। सेकंड है ये इनक्रेडिबल लिंक है। हाँ, इनक्रेडिबल लिंक एक्चुअली मैं ना आज ये देख ही रहा था ब्रेक में, मैंने आधे घंटे की जो ब्रेक थी उसमें खा के लंच करके मैंने वही देखा 15 मिनट में कौन कौन सी और एप्स हैं, कौन कौन सी। एक्चुअली ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा था OneNote का, सुबह भी दिक्कत आ रही थी इसमें। मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, दोनों में होनी चाहिए एक्चुअली, विंडोज में भी हो और उसमें भी हो, मोबाइल में भी। एंड्रॉइड भी चाहिए और दोनों चाहिए ना। डायटोमिक, अच्छा दोनों में है, ठीक है। उसमें भी ऐसे कर बन जाता है क्या पवन? पेजेस टाइप, नोट्स, नोटबुक टाइप। ओके, देन आई विल ट्राई दैट। अब तो बाय बाय करनी पड़ेगी OneNote को। डायटोमिक गैसेस का एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया। अब यार गूगल कीप तो उसमें तो नोट्स नहीं बनते ना, गूगल कीप तो पेजेस ही बनते हैं सिर्फ। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, और इसका F जो होता है दैट इज 5। ठीक है, तो CV हो जाएगा इसका F/2R दैट इज 5/2R, और CP कितना हो जाएगा? 7/2R। 7/2R। अच्छा गामा भी लिखो चलो साथ में, ये हो जाएगा 5/2R। CP हो जाएगा 7/2R एंड गामा विल बी CP/CV। वो कितना होगा? 7/5। मोनोटॉमिक का गामा कितना होगा? 5/3। 5/3। 5/3। इधर भी लिख लो, मोनोटॉमिक में गामा लिख लेना साथ में, गामा इज 5/3 CP/CV। और ट्राइएटॉमिक में बन जाएगा ये anyone is using incredible ink? incredible मतलब वो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है? नहीं पवन, आर यू यूजिंग दैट? पेपर जिंदाबाद। ट्राइएटॉमिक गैसेस, इसका F कितना होता है? 6। 6। CV कितना हो जाएगा? 3R। 3R। CP कितना हो जाएगा? 4R। सिंपल ऐड करना है बस, 1 R ऐड करना है उसमें। और गामा कितना हो जाएगा? यस। 4/3। 4/3। सिंपल, कोई भी गैस आती है तुम लोग इसका निकाल सकते हैं हम, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, कुछ भी आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चंस ना ऐसे भी आते हैं भाई, दो गैसेस को मिक्स कर दिया तो तब CV क्या होगा? दो गैसेस को जब मिक्स कर, ऑब्वियसली दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग, रिएक्ट कर जाएंगे फिर तो भाई तीसरी गैस बन गई, उसकी बात नहीं हो रही। दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर एक डब्बे में बंद हैं
तो कॉम्बिनेशन का सीवी क्या होगा, कॉम्बिनेशन का सीपी क्या होगा एंड कॉम्बिनेशन का गामा क्या होगा, कॉम्बिनेशन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये हेडिंग बना लो अगला, मिक्सचर। सर फिर अगर वो कंबाइन ही हो गए फिर तो चेंज ही हो जाएगा। फिर तो चेंज हो जाएगा ना, इसलिए तो नॉन रिएक्टिंग की बात हो रही है, दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग, तभी तो बोला मैंने। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? यस सर। ठीक है, +2 की क्लास में ना ये सेटिंग तब चल रहा है, सही चल रहा है। मिक्सचर ऑफ, अरे डिजाइन खुद ही बन जाता है। सर तो स्क्रीन शेयर की हुई है आपने स्क्रीन? शेयर की हुई है स्क्रीन। अच्छा बंद हो गई। मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, तुम लोग लिख लो। मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस तो उसमें पहला मॉलिक्यूलर वेट m0 इसका मिक्सचर का वो होगा n1 m0 1, मतलब m1 लिख लो चलो, प्लस प्लस m सर टाइप ही कर लो आप। कहाँ पे टाइप करूँ यार, मैं किसी पर टाइप करने में। सर व्हाइट बोर्ड पे लिख लो। सर वो डायरी वाला ही कर लो। डायरी वाले कर लें या व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ, चलो। देखो इसमें है मॉलिक्यूलर, लिखा जा रहा है मॉलिक्यूलर वेट, पहला पॉइंट था m of mixture is equal to n1 m1 plus n2 m2 divided by n1 plus n2। यहाँ पे n1 n2 ऑब्वियसली मीनिंग इसका moles, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस एंड, second, सेकंड गैस रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अब अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट्स की बात करें, जो कि हमारे पास दो तरह की हैं, अगर CV ऑफ मिक्सचर हम देखें, CV ऑफ मिक्सचर विल बी N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ऐसी CP ऑफ मिक्सचर विल बी N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। और गामा ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, CP1 CV मिक्सचर डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 CV1 प्लस N2 CV2। ठीक है, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले जो हैं आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने। ओके, गॉट इट? यस। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूले यूज होंगे, तो इनको तुम लोग डब्बे में डाल लो। चलो नेक्स्ट है
साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, साइक्लिक प्रोसेस। नाम से क्या पता लग रहा है साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा? जिसमें घूम साइकिल फिर के कंप्लीट वही हो। आती जिसमें है। साइकिल हो, जो घूम फिर के वहीं आ जाए। वर्मा जी, जिसमें हाँ जी साइकिल, सर, जिसमें साइकिल हो। वो वाला साइकिल नहीं सर, साइकिल चलाने वाला साइकिल नहीं। अच्छा, जो घूम फिर के वहीं आ जाए वहां साइकिल पे। मतलब कि जैसे बॉटनी वाला साइकिल। अच्छा, बॉटनी वाला साइकिल। ठीक है, तो जैसे लेट्स से पीवी ग्राफ हमने बनाया, एक गैस इनिशियल स्टेट उसकी यहाँ पे ए पे थी, वो पहले इधर उधर गई और वापस घूम के वहीं आ गई। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, जो कहीं भी जाके वापस से दोबारा उसी पॉइंट पे आए। ठीक है, तो इधर उधर घूम घाम के वापस ए पॉइंट पे आए। तो कहते हैं ना, जो क्या वो, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए। हाँ, सुबह का बुल्ला शाम को वापस आ गया। तो यहाँ पे गैस उसे अपना रास्ता प्लानिंग कहते हैं। वापस वही आए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो यहाँ पे गैस क्या है? बुद्धू है। ठीक है, तो वो होता है लग रहा है सर, क्या? लग तो रहा है सर, बुद्धू ही होगी। ठीक है जी, तो गैस वहीं पे आ गई वापस। अब क्योंकि गैस वहीं पे आ गई, उसी अपनी स्टेट पे आ गई, तो इनिशियल जो पैरामीटर्स थे क्या सेम, फाइनल पैरामीटर्स क्या सेम होंगे? यस 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 पैरामीटर्स का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की बात हो रही है ना? तो ऑब्वियसली यस यहाँ पे इनिशियल पैरामीटर्स, जो इनिशियल प्रेशर पीवीटी थे, क्या वही फाइनल होंगे? पीवीटी हाँ के ना? यस यस सर। यस सर। ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि इधर पी है, वी है और टी है, तो वही हो गए ना वापस। तो इनिशियल पैरामीटर्स और फाइनल पैरामीटर्स क्या हैं? वापस आ जाएंगे। तो ये होता है सेम। साइक्लिक प्रोसेस। की डेफिनेशन लिख लो, द प्रोसेस is said to be cyclic if in which the gas returns to its original state. The process is said to be cyclic in which the gas returns to its original state after undergoing expansion and compression. ठीक है, तो एक्सपेंशन होगी, कुछ एक्सप्रेशन कंप्रेशन होगी, तो वापस अपने घर वापस आ जाएगी गैस। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है जी, तो अपने को ये दिख रहा है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। फोटो डेफिनेशन लिख लो, फोटो बना लो। तो यहाँ पे व्हाट पी स्टार्ट पॉइंट लिख लो, हियर द फाइनल and initial PVT are same. That is, P initial is equal to P final, V initial is equal to V final, and T initial is equal to T final. ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्राफ बनाना है। अब जो मैं ये व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मतलब वो लिखने वाला सामान है, फेयर है। चलो, तो ये लिख लिया। अच्छा, इसमें कैन यू टेल मी कि इस साइक्लिक प्रोसेस में इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू कितनी होगी? 0 0 क्यों भाई? सर, डेल्टा टी 0। डेल्टा डेल्टा टी टी, 0 है ना। अरे सही बात करे, डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएंगी। और डेल्टा डब्ल्यू?
डेल्टा 0 सर, चेंज इन वॉल्यूम भी 0। चेंज इन वॉल्यूम भी 0 है, तो वो भी 0 हो जाएगा क्या? क्या सबको यही लगता है? लगना तो चाहिए। लगना तो चाहिए। डेल्टा Q के इक्वल। हम्म, पर सर अगर वैसे देखे तो हमने काम तो किया नहीं, मतलब गैस ने yes. काम नहीं किया। नहीं, काम तो किया है सर अगर देखे, पर अगर वॉल्यूम देखे तो लग नहीं। अच्छा, वैसे देखे तो गैस ने काम तो किया है। अच्छा, लेकिन अगर वैसे देखें तो काम जैसे कुल्ली तो लेके जाता ही है ना सामान। ठीक है। यस सर, वैसा ही इसको एक होगा। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ऐसा लेते हैं कुछ, गैस गई ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं ना, वो रैंडम से ग्राफ की जगह हम ट्रायंगल, एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं। दिस इज पीवी। चलो अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मुझे बताओ ए टू बी वर्क डन। 0 क्यों? वॉल्यूम नहीं चेंज सर हुआ। करेक्ट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। The volume remains constant from A to B, therefore work done is 0। 0. B to C, प्रेशर कांस्टेंट work done होगा या नहीं होगा? 0 होगा सर। होगा सर। B बी to तो C, बाहर ही आ जाएगा। होगा सर। अरे होगा, और कितना होगा? कैसे पता लगेगा? मतलब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पहले सर तो ये बताओ। एरिया, एरिया सर। एरिया सर कौन सा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। एरिया अंडर द ग्राफ होता है। बीसी के नीचे वाला। हाँ, यस BC के नीचे वाला एरिया ये वाला है। और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अरे एक्सपेंशन हो रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही? यस सर, ये तो सर वर्क डन। वॉल्यूम इंक्रीज हुई। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। C to D work done, C to D 0. अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस है। C to D, यस सर। यस सर। कोई दुख तकलीफ इसमें? नो नो सर। सर। ठीक है, आगे होगी दुख तकलीफ। D to A, हो गई सर, पूरा नीचे वाला आ जाएगा। यस सर, ये डिब्बा सा भी साथ में। ये सारा है। हाँ के ना? यस सर। तो ये जो सारा हरे रंग का वर्क डन है वो क्या है? नेगेटिव नेगेटिव है, क्योंकि इधर क्या हो रही है? कंप्रेशन। कंप्रेशन। कंप्रेशन हो रही है। तो ये हरे रंग का वर्क डन जो है नेगेटिव है, और ब्लू कलर का जो वर्क डन है वो क्या है? पॉजिटिव है। और हरा और ब्लू क्या है? सेम एरिया का है? नो सर। नहीं। तो क्या ये एरियाज कैंसिल हो जाएंगे? नो सर। नहीं होंगे। तो नेट एरिया कौन सा बचा? नेगेटिव वाला। नेगेटिव। कितना बचा? लाल डब्बे वाला। लाल डब्बे के अंदर है एरिया जो। ए बी सी डी। बिल्कुल यस सही बात है। तो साइकिल के अंदर वाला एरिया नेटवर्क डन बचा। हाँ कि ना? यस Right. So area enclosed inside the cyclic graph gives the work done. ठीक है? Area enclosed inside the cyclic graph gives the work done. Right. तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है? नेगेटिव वाला एंटी क्लॉकवाइज। नहीं टोटल ना, टोटल नहीं, मतलब ये साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है? अच्छा ऐसे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी है। हाँ एंटी है। एंटी एंटी। तू क्या एंटी एंटी बोल रहा था? एंटी एंटी बोल रहा था? क्या बोल रहा था? एंटी एंटी, एंटी क्लॉकवाइज है रे। एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन। नेट कितना निकला? नेगेटिव बोल निकला, पॉजिटिव निकला? नेगेटिव। नेगेटिव निकला। अगर इसी को वो बना लें, क्या बना लें? क्लॉकवाइज। सर वैसे वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी होता है, तो डीवी तो 0 ही है, तो उस हिसाब से 0 नहीं होता। डीवी 0 नहीं है रे। डीवी सर। 0, अरे डीवी क्यों पूरे नहीं पाथ सर? ए टू सर बी। 0 ही है, जब हमने इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम भी तो सेम किया, जागृति तब वो घूम के उतरे फिर मैथ में उतरे। यस सर। ये क्या करता है? ये क्या तो करता है? ये क्या चीज उतना है? ही है। ये क्या चीज है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया बताएगा वो। सम, एरिया तो बहुत बताएगा। सारी स्लोप्स का सम। बहुत सारी स्लोप्स का अबे
बहुत सारे स्लोप्स का नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे चोट सॉरी चोट। एरियाज का सर आपने छोटे छोटे हाँ, बहुत सारे चोट Parts का। चोट चोट एरियाज का सम। ठीक है, सम तो हम डीवी को सीधा रे फाइनल और इनिशियल नहीं कर सकते। अपने को जो भी ग्राफ होता है, जैसे सपोज ये ग्राफ है, इनके सारे एरियाज का सम करना पड़ता है। इसमें भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, सारे सारे छोटे छोटे एरियाज का सम कर रहे हैं हम। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो सीधा ऐसे नहीं बोल सकते भाई इनिशियल और फाइनल बता दो। अरे समझ रहे हो? यस सर। हाँ, अब इसमें चलो, अच्छा अब ये बात बताओ मुझे, अगर ये क्या होता, क्लॉकवाइज होता क्लॉकवाइज तो क्या होता? ऐसे 0 फिर फिर तो positive आ पॉजिटिव जाता। होता। Positive होगा। ए टू बी। 0 ओह, नहीं, बी नहीं सर, मुझे लगा डी। सब A- पॉजिटिव एरिया ए टू बी पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसको कौन से रंग का बना दें? हरे रंग का बना दें। ये पूरा होगा ना? यस ये वाला है पॉजिटिव, ये ए टू बी का बनाया मैंने। ठीक है, और बी टू सी 0 है, Yes, Yes, यस बी टू सी 0, और डी टू ये ए बी कितना है? 0 है। zero. यहाँ पे ये भी 0 है, ये भी 0 है। 0 और सी टू डी नीचे वाले एरिया। वाला नीचे area। वाला नीचे वाला एरिया, और ये नेगेटिव होगा। यस सर। ये है सी टू डी, यस ये है नेगेटिव। ठीक है, ये वाला बी टू सी बनाया था, इसमें भी मेंशन कर लेना बी टू सी है। और ये हरे रंग का कौन सा था? सर ये बनाने हैं? नहीं नहीं, वैसे ही मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था कुछ। मुझे लगा आप समझा रहे हो। ये हरे रंग का है डी टू है। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे जो नेट बना, पॉजिटिव बड़ा है इधर, नेगेटिव बड़ा है पॉजिटिव positive इधर, पॉजिटिव बड़ा है, तो नेट कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। नेट आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसमें साथ में इधर लिख लो यार, इधर जगह छोटी है यार, इसमें तो मजा नहीं आता इसमें लिख के। इधर डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव नेट, इधर डेल्टा डब्ल्यू अब नेगेटिव है, इधर है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। क्योंकि उधर नेगेटिव बढ़ा है, ऊपर वाले में नेगेटिव बढ़ा है, नीचे वाले में पॉजिटिव बढ़ा है। पॉजिटिव। ये पीवी ग्राफ है, पीवी मेंशन करना जरूरी है, ऑब्वियसली जरूरी है। ठीक है, तो इसमें स्टार पॉइंट्स के साथ लिखेंगे, दोनों फोटो बना लो पहले, चाहे साइड बाय साइड में बना लो चाहे ऊपर बना लो, उसके बाद स्टार पॉइंट्स इसके साथ आने चाहिए। क्या क्या स्टार पॉइंट है? पहला पहले तो अपने को पता लग गया कि डेल्टा यू, तो इसमें क्या होगा? 0 होगा। इन साइक्लिक प्रोसेस delta u is 0. Why? Because delta डेल्टा टी इज 0। and in दूसरा स्टार पॉइंट लिखो, if the cyclic process is sorry, let us rephrase it. If the PV graph of cyclic process is anti-clockwise, पहला, then उस केस में work done will be नेगेटिव। negative, and if it is clockwise then work done will be पॉजिटिव। positive. The PV graph of cyclic process is anti-clockwise, then it is negative, otherwise it is positive. और ये कितना होता है? वो work done मिलता है, work done delta W is
given by the area enclosed inside the cyclic graph, inside the cyclic PV graph. क्लियर है? कोई दुख तकलीफ? नो सर। ठीक है जी, चमक गया रेक को एवरीवन? यस सर। Yes, sir. एंड इसमें ऑब्वियसली डेल्टा, देखो डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, Yes, sir. और ये डेल्टा यू जो है वो कितना है, 0 है। Zero. देयरफॉर डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, डेल्टा डब्ल्यू। W के बराबर। ऑब्वियस बात है, ठीक है। चलो अब हमने ये साइकिल देख लिया, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, वो देख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी निकालनी है तो वो क्या होगी। इसमें सब हेडिंग बनाओ, एक एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। एफिशिएंसी जो होती है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका एफिशिएंसी का, जनरल मतलब क्या होता है? सर पावर में किया था जो Output upon input. आउटपुट अपॉन इनपुट, जनरल हर जगह आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट। अब ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, इसकी जो आउटपुट होती है वो होता है इसका जो हमें वर्क डन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जो इसका वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू जो है, दैट इज द आउटपुट गिवन बाय दिस साइक्लिक होल साइकिल चक्कर जो गैस ने लिया। और जो इनपुट जा रही है वो होगी हीट की फॉर्म में। ऑब्वियसली हमने हीट, इसको इनपुट जो हीट एब्जॉर्ब करेगी जो ये गैस, दैट इज द इनपुट गिवन टू दिस गैस, टू दिस सिस्टम, टू दिस साइकिल। इस साइकिल में जैसे मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली वापस भी तो आना है। तो हो सकता है दिस कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, बहुत सारे प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो किसी प्रोसेस में हीट रिलीज भी हो रही होगी, किसी प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब भी हो रही होगी, ठीक है जी। तो उसमें से जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो एक्चुअली में इनपुट जा रही है गैस को, ऑब्वियसली हाँ। इनपुट क्या जा रही है, जो हीट एब्जॉर्ब की उसने, यस सर। राइट। और आउटपुट हमें क्या मिली है, जो रिलीज हुई। वर्क नहीं, रिलीज नहीं, वो आउटपुट नहीं है ना, वर्क डन। यस सर। या यूं समझ लो, अभी हमने देखा था ना डेल्टा डब्ल्यू, चलो उसको मैं लिख के बताता हूँ तुम लोगों को। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज नेट वर्क per unit heat absorbed by the system। तो ये हो जाएगा वर्क नेट डिवाइडेड बाय क्यू एब्जॉर्ब्ड वाला लेना है। मान लो इस सिस्टम ने किसी एक सेक्शन में Q1 हीट जो है वो एब्जॉर्ब की। Q1 इज द हीट एब्जॉर्ब्ड किसी सेक्शन में, एक सेक्शन में या दो में, टोटल मिला के जितनी एब्जॉर्ब की वो Q है, Q1 है। और जो टोटल रिलीज की वो है Q2 मान लो। दिस इज द हीट रिलीज। तो इसमें से इनपुट कौन सी हुई, Q1, ठीक है। और हमें वर्क डन जो है, वर्क नेट जो है वो आउटपुट चाहिए। डेल्टा W मतलब वर्क नेट जो है वो हमने अभी लिखा था, डेल्टा Q के बराबर होता है यस सर। साइकिल में। यस सर। दोबारा लिख लो इसमें चाहिए, इन साइकिल, इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U क्या होता है, 0 होता है। तो देयरफॉर डेल्टा W जो है वो डेल्टा Q के बराबर होगा, विच इज, अब डेल्टा Q क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिलीज, हाँ के ना। यस सर। और इसमें से पॉजिटिव कौन सी लेंगे, एब्जॉर्ब वाली रिलीज वाली? एब्जॉर्ब।
एब्जॉर्ब वाली, तो ये पॉजिटिव है, माइनस Absorbed वाली। रिलीज वाली, तो ये डेल्टा डब्ल्यू आ गया। देयरफॉर मेरे पास जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन गया वो बन गया क्या, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन हीट एब्जॉर्ब कौन सी, Q1, which is Q1 minus Q2 upon Q1. Therefore, eta is equal to 1 minus, इसको अलग अलग कर रहा हूँ, 1 minus Q2 by, सर एफिशिएंसी का जो जनरल होता है वो इनपुट अपॉन आउटपुट ही होता है ना? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है जागृति। वही इसीलिए एफिशिएंसी, वो वर्क। एफिशिएंसी तो ये होगा ना हमने कितनी इनपुट दी और उससे कितनी आउटपुट मिली। यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों आपको क्या रखने हैं, याद रखना है। कोई शक? सर और कितने फॉर्मूले याद रखने हैं? अरे अभी तो रुक जाओ, ठहर जाओ। सर ये तो चैप्टर मान ही नहीं रहा। अरे सांस नहीं लेने देगा, अभी तो रुक जाओ भाई। ओके सर। अभी तो बोला था थर्मोडायनेमिक्स की रिवीजन साथ साथ में कर लेना, ठीक है। और ठीक है सर। एंड इंटरेस्टिंगली यू नो व्हाट, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। वो फर्स्ट लॉ केमिस्ट्री वाला हम फिजिक्स में कर रहे हैं इधर, ठीक है। एक साइन कन्वेंशन का अंतर होता है केमिस्ट्री में, वो मैं तुम लोगों को लास्ट में बता दूंगा जब हम इसको खत्म कर लेंगे, बाकी चीजें तो सेम है। साइन सर कन्वेंशन, हाँ सर पिछला पेज दिखाओगे? पिछला पेज नहीं दिखा सकता अब चलो ठीक है सर। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। ये हाँ जी सर, एक मिनट में स्क्रीनशॉट खींच लूंगा। खींच लो तो सर। ठीक है, मैं बता रहा था साइन कन्वेंशन का अंतर होता है, उसमें वर्क डन का साइन कन्वेंशन उल्टा होता है, तो खैर बाद में कर लेंगे, मैं तुम लोगों को बाद में लिखवा दूंगा, हो सकता है केमिस्ट्री में भी तुम लोगों को सर बता दें। तो बाकी तो ये फर्स्ट लॉ तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, और क्वेश्चंस भी जो आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें से वो क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आ सकते हैं, ये मत समझना। तो केमिस्ट्री का जब प्रिपेयर करके जाओगे तुम लोग पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव में तो शायद इकट्ठा ही करके जाओगे तुम लोग, है ना, केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव केमिस्ट्री वाले दिन केमिस्ट्री करके जाओगे, तो उस दिन भी थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स वाली पढ़ जाना, ठीक है। ओके सर। चलो क्वेश्चंस करते हैं कुछ प्रैक्टिस इसके। पहला सवाल, एरोस बनाना बहुत क्या है, आवश्यक। यस, बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब भूल जाना नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है, फाइंड दी वर्क डन इन दी फॉलोइंग पीवी ग्राफ्स, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, पहले ये करो, आंसर भेजो।
जागृति करेक्ट सर इससे पहले आप कुछ बोल रहे थे? ना। ठीक है सर। दीप्ति यस सर, समझ आ गया, मैं अभी भेज रही हूँ वापस। और बच्चों जो भी आंसर भेजिएगा वो विद साइन, अगर प्लस है तो प्लस डाल के, जो माइनस है तो माइनस डाल के बच्चों। वर्मा जी क्या कर दिया ये? दीप्ति पी और वी नाम की कोई चीज नहीं है इधर। सर वही नोट नहीं आ रहा मेरे में। नोट नहीं आ रहा, जीरो डाल दो कोई। जीरो, पहले मैं भी नहीं सोच रही थी। सो वो न्यूमेरिकल वैल्यू करेक्ट है? हाँ वैसे ठीक है। गुनवीन नहीं। अरे वर्मा जी यस सर। क्या कर दिया ये? पता नहीं सर, देखता हूँ। ना भाई अभी भी गलत है। जैस्मीन करेक्ट। दरबजोत करेक्ट। अरे दमन तूने डिवाइड कर दिया। ई का किया है? ई का कर दिया? दमन सृष्टि करेक्ट। चलो वर्क डन फाइंड करना है। अरे वर्क डन सिंपल सा चीज है। कहां से आती है वर्क डन साइक्लिक की? Area. Enclosed. एरिया। एरिया एनक्लोज्ड इनसाइड द साइकिल। एरिया एनक्लोज्ड यही है ना अंदर वाला? Yes. यस सर। ये क्या चीज है? ये फिगर कौन सी है? एरिया ऑफ दिस Rectangle. रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ना। Rectangle. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? Length into L breadth into is एल the इंटू बी। area of the लेंथ triangle. कितनी है जय? ये वाली B naught. वी नॉट। naught. ये कितनी है? P naught. P टी नॉट। एरिया कितना आ गया? B naught into टी P. नॉट। वी नॉट वी नॉट। और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो साइन के साथ देखना। अब यहाँ पे क्या है? ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? क्या है? Clockwise. क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो क्या होता है? Positive. पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। तो प्लस वी नॉट खत्म है भाई। तो पहले 8 वी नॉट फिर 2 वी नॉट कैसे कर रहा था वर्मा? सर पहले तो मतलब मैंने गलत ही कर दिया, दूसरी बार में मैंने पहले बड़े वाला रेक्टेंगल लिया, उसमें मेरा 3 पी नॉट वी नॉट आया, 3 आना चाहिए। ठीक है सर। सेकंड वाले केस में मेरा 3 पी भी क्यों नॉट आना वी चाहिए? नॉट आया बड़े वाला मेरा। कौन तो सा? ये वाला? ये पूरा। यस ये सर। ये कितना होगा यस सर। भाई? ये वी नॉट है और इधर 2 नहीं आएगा?
सर पूरी नीचे तक नहीं लेंगे सर इसकी? उसने 1+2 कर ओह। दिया उसको। ये वी नॉट है, ये 2p0 है, ठीक है सर, मैं समझ गया। लेकिन अपने को ऐसे अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना, बस बीच वाला करो। ठीक है भूल गया था सर मैं ये। ठीक है, चलो हो गया। अगला करते हैं। अरे दमन भाई यस साहब, सर। ये नहीं भेजा था आपने, भेजा है प्लस p0/b0 डिवाइड बाय साइन बीच में है। अगला बी पार्ट इसका क्वेश्चन भी रब होगा, मतलब लिखा हुआ है। अगला है सेम क्वेश्चन, आंसर बता दीजिए। आंसर विद साइन, अगर प्लस है तो प्लस लगाओ साथ में, अकेला वो नहीं भेजना है। ओके दमन, जैस्मीन, जागृति, नितिश, सबका क्या है पता है? क्या लगता है? सही सर आपको पता होगा। क्या लगता है? सही लग रहा है सर सर। लग तो सही है। दीप्ति, इसका भी। सही है सर, ऐसे ही बोलिए। सर्वजोत, निम्रत, सही होगा सर। बताऊं बताऊं गुणवीन, सबका जितनों ने भेजा अभी तक सबका गलत है। अरे मुझे लग ही रहा था। सर वो तो सर तो निम्रत नहीं। ओजस्वी करेक्ट। सर अब हम असली सर में ग्राफ उल्टा है। यस वो भी देखा है, पहले तो देखा ही नहीं। उससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा। आओ दमन करेक्ट। अब तो ठीक है, तुम लोग समझ गए भावना मेरी, है ना? समझ गए। लेकिन टेक्निकली ऐसा क्यों हुआ? सर साइन में फर्क आएगा। साइन में फर्क आएगा। सर क्लॉकवाइज तो है, नोटिस तो मैंने भी कर उसमें लिया भी था। समझे क्यों आएगा? समझ। समझते हैं। यस। इसको रेक्टेंगल बना के समझते हैं, वो थोड़ा आसान रहेगा। मान लो ए बी सी डी, इधर है वी, इधर है पी। चलो अब बताओ मुझे, ए टू बी, 0 ए टू बी इट इज 0। गुड। ए टू बी 0 है। क्यों है 0? बिकॉज इट इज वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट, इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ए टू बी इज आइसोकोरिक, हाँ के ना? यस। तो इधर तो 0 आ गया। बी टू सी 0 नॉन 0, पहले तो ये बताओ। वॉल्यूम नॉन जीरो। नॉन 0, पॉजिटिव नेगेटिव? सर चेंज इन वॉल्यूम होता चेंज इन सर वॉल्यूम पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव। नहीं नेगेटिव।
नेगेटिव होगा। वॉल्यूम कम Negative हो होगा। गया, नेगेटिव होगा सर। क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम कम क्या हो हो रही है? गया, कम। कम हो रही है। कम हो डिक्रीज। गया। हाँ, और एरिया किधर देखें इसका? वाई एक्सिस के साथ। एरिया किसका देखें? वाई एक्सिस के साथ। क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम एक्सिस के साथ देखना होता है, और वॉल्यूम वाई पे चढ़ गया तो हम क्या करें? देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ ही। हाँ कि ना? यस यस मतलब बस ग्राफ को टेढ़ा करना है। ग्राफ को मुंडी घुमा लो, ग्राफ को तो कहाँ टेढ़ा करोगे? मुंडी को टेढ़ी करो। सर, तो ये इतनी है। हो नहीं रही। यस, मेरे पास तो फोन है, मैं फोन टेढ़ा कर सकता हूँ। हाँ, कॉपी टेढ़ी कर लो। चलो, तो ऐसे हो गया। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। यस तो ये Yes, वाला sir. नीला एरिया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव है। नहीं, सी टू डी क्या है? जीरो। 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 और डी टू ए पॉजिटिव। पॉजिटिव। और एरिया कितना है? ये ए और डी के नीचे वाला। ये वाला। दिस इज पॉजिटिव एरिया। कौन ज्यादा है? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव वाला। तो ये क्लॉकवाइज है ना, फिर भी नेगेटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्राफ उल्टा हो गया। वीपी ग्राफ है ये। इट इज नॉट पीवी ग्राफ, इट इज वीपी ग्राफ। तो वीपी ग्राफ में अगर क्लॉकवाइज है तो द थिंग्स आर रिवर्स्ड। वर्क डन एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज का नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस यस तो सर। अगर इस क्वेश्चन में भी हम देखें तो इस क्वेश्चन में जो पॉजिटिव यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक गैस क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये वाला नेगेटिव वाला है कितना, और मतलब ए से बी तक, और बी टू ए ये वाला पॉजिटिव। पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे गैस एक्सपैंड कर रही है तो ये पॉजिटिव है। तो ये ज्यादा काटे वाला हम माइनस कर देंगे, बचेगा अंदर वाला, और वो क्या बचेगा? नेगेटिव। हाँ के ना? यस सर। समझ गए? चमक गया बिल्कुल अच्छे से? यस यस सर। ठीक है जी, बढ़िया है। तो इसमें हम सीधा लिख सकते हैं कि एरिया, तो देखो सिंपल सी बात है, वो तो मैथ है। एरिया सर्कल है, पाई आर स्क्वायर आएगा, और आर की वैल्यू कितनी है? 10। 10 आर की वैल्यू 10 है 20 है? सर 10 है। 10 है 10 की तो डायमीटर। बिल्कुल। तो 100 पाई आ गया, लेकिन जो डेल्टा डब्ल्यू है वो होगा नेगेटिव इधर, therefore डेल्टा डब्ल्यू इज -100 पाई। आंसर -100 पाई। यूनिट जो भी दे रखे होंगे, यूनिट्स के टेंशन लेंगे तो अपने को मैग्नीट्यूड पूछा जिस भी यूनिट में दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर? यस यस सर। यस। गुड, नोटेड। आगे चलें। यस बाद में तुम बोलोगे सर ऊपर कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? ओके, तो अगला सी पार्ट। उसके लिए पहले एलिप्स। एलिप्स जानते हो क्या होता है? यस सर। ओवल शेप। ओवल शेप, बिल्कुल। दमन से पहले कौन बोलता है? उसका दोस्त। डॉगी। क्या नाम था उसका? डिएगो। क्या नाम था उसका? है दमन? वो कहता मैं खुद बताऊंगा। खुद करा रहा उसको, कहता मैं बताऊंगा, वो कहता मैं बताऊंगा, वो कहता मैं। तो डीगो था। डिगो ही था ना? हाँ, डिएगो। हाँ, मेरे को भी ऐसे लगा था। ओके, तो ये ना एलिप्स है। एलिप्स इज लाइक के सर्कल के ऊपर कोई बैठ गया और उसको क्या कर दिया? पिचकार दी। प्रेस चिढ़ा दिया। ठीक है, तो इधर डिएगो बैठा है। चलो छोड़ो, अब डिएगो नहीं बनाएंगे हम। तो अब क्या है, सर्कल में तो दोनों रेडियस बराबर होते हैं, लेकिन एलिप्स में दोनों रेडियस अनइक्वल है। ये छोटे वाले रेडियस को बोलते हैं हम सेमी माइनर। ये माइनर वाला एक्सिस है। माइनर और मेजर बोलते हैं, इसमें दो तरह के एक्सिस होते हैं। मेजर का मतलब बड़ा, माइनर का मतलब छोटा। ठीक है, यस तो इसमें जो मेजर एक्सिस है वो कौन सा दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल वाला है, वर्टिकल वाला? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वाला। उसको बोलते हैं सेमी। पूरे को बोलेंगे मेजर एक्सिस, आधे को बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे? सेमी मेजर एक्सिस।
और इसका सिंबल होता है ए। मैंने ए ऊपर से पहले लिख दिया, इधर आएगा ए, दिस इज ए। सेमी मेजर एक्सिस का स्टैंडर्ड सिंबल है ए, और ये है सेमी माइनर एक्सिस। पूरा माइनर एक्सिस को माइनर एक्सिस बोलते हैं, आधे को सेमी माइनर एक्सिस बोल दिया, और इसका स्टैंडर्ड सिंबल है बी। ठीक है, और इस एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी। ये लिख लो, एरिया ऑफ एलिप्स अलग इज टॉपिक बना के करना है। पाई ए बी। हाँ मतलब साइड में तुम लोग लिख लो इसको, इन्फॉर्मेशन दिख रहा हूँ, फ्रंट पेज में लिख लेना तुम लोग इसको, एलिप्स का ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी करा रहे हैं। ओके। ठीक है, ये केपलर्स लॉ में दोबारा हम करें, एक्चुअली केपलर्स लॉ में इंफॉर्मेशन एलिप्स की सारी वहां पे कर लेते होते हैं। ठीक है, वो इस बार हमने वो डिलीटेड सिलेबस के कारण अभी फिलहाल छोड़ा हुआ है, नहीं तो वहां पे हो जाती। तो खैर केपलर्स लॉ जब दोबारा करेंगे तो उसमें फिर दोबारा हो जाएगी। तो एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी। ठीक है, और तुम लोग देखो कि सर्कल में ये दोनों ए और बी बराबर होते हैं ना। यस सर। Yes, sir. तो पाई आर स्क्वायर होगा। यस, सर्कल में ए और बी आर के बराबर होता है, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए वो बन जाता है। चलो, अब मेरे पास ये तो इंफॉर्मेशन पता लग गई। इसकी एलिप्स की, अब एलिप्स पे क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास ਸਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ कौन सी? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ ਬੜੀ ਪਰਫੈक्ट ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। अरे वाह, आई एम टैलेंटेड। तो यहाँ पे जा रहा है ये ए से, ये है बी, सीधा ही ग्राफ देंगे अभी। दस 70 वही क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन। जागृति करेक्ट। दीप्ति झोल कर दिया तुमने, झोल। जैस्मीन करेक्ट ना भाई, पूरब। गुनवीन करेक्ट, ओजस्वी करेक्ट, निंगत ना, ये कैसे आया? नितिश ना भाई, सेम झोल। दमन ना भाई, सेम झोल। अरे अरे अरे, ठंडे दिमाग से सो। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਉਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੈ? सर्कल तो है ही नहीं है। सर्कल में तो सेम नहीं होना चाहिए, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। सेम सर्कल तो है नहीं। सर ये बेल जा रहा है, बॉटनी वाला। क्या हो रहा है? सर बॉटनी वाला बेल जा रहा है। अच्छा, ऑलमोस्ट। नहीं अधिजोत, सिर्फ मेरे वाले में साइन नहीं साइन की गड़बड़ नहीं है, वैल्यू की गड़बड़ है। वैल्यू ही गलत। साइन तो यहाँ पे दिख रहा है, क्या आएगा? सीधा ही पता लग रहा है ना, पीवी ग्राफ है, क्लॉकवाइज है, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव ही आएगा साइन तो, है ना। सृष्टि नहीं, दमन हाँ ठीक है, पवन नहीं। सर ऊपर 30 लिखे 20
ऊपर 20 है 20। अब आए। क्या कह रहा है ये? दरबजोत नहीं, रवनूर हाँ ठीक है, निम्रत नहीं। अब ठीक है वर्मा जी। और ये पहली बात तो ये शेप एलिप्टिकल है Yes, sir. Yes, sir. और एलिप्स आधा है, Yes, sir. sir. ठीक है। तो हमें एरिया बेसिकली आधे एलिप्स का फाइंड करना है, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एरिया ऑफ पूरा एलिप्स क्या होता है? एरिया ऑफ पूरा एलिप्स, पूरा मतलब एलिप्स होता है पाई ए बी। अब इधर ए और बी, ये ए है, ये कितनी है लेंथ टोटल? 60 है, 60. 60. मतलब मेजर एक्सिस की लेंथ 60 है, तो सेमी मेजर कितना होगा? 30. 30। ये जो लेंथ है क्या ये माइनर एक्सिस है सेमी माइनर एक्सिस है? ये Semi- Semi minor. ये सेमी माइनर डिस्टेंस है ना? अरे हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये सेमी माइनर डिस्टेंस, तो इसका तो ये बी ही है ना ऑलरेडी, ठीक है। Yes, sir. और वो कितनी दे रखी है? 10. 10. बी 10 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पूरा एलिप्स जो होता है वो कितना होता है? 5 पाई इंटू 30 इंटू 10, 300 पाई। तो अगर ये पूरा होता तो एरिया इतना होता, लेकिन ये कितना है? आधा है। आधा. तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो एरिया बाय 2 होगा, दैट विल बी 150 पाई, एंड क्योंकि क्लॉकवाइज है तो प्लस हो जाएगा। Positive. बात समझ में आ गई? Yes, sir. अपन अपना झोल मिल गया, Yes, Yes, sir. बढ़िया। सर मैं तो 0 ही नहीं लाया एक। तो 30 पाई भेजा था, हाँ जी सर। ठीक है। चलो ये तो हो गया। अगला सवाल, दिस इज द क्वेश्चन। और हमें करना क्या है? ये हमें दे रखे हैं दोनों आई। ये मुझे बताओगे, ये इनमें से एक आइसोथर्मल एक एडियाबैटिक होगा? बीसी और Yes, sir. किसकी स्लोप ज्यादा लग रही है? AD की AD. AD. एडी ज्यादा लग रही है, नहीं सर, BC की. इसकी ज्यादा लग रही है। हाँ, अगर सर हम उसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा नहीं BC लग का रहा, ऐसा नहीं लग रहा दोनों कर्व्स ये पैरेलल कर्व्स है। Yes, sir. पैरेलल तो है सर, है. पैरेलल कर्व्स है ना, तो सेम ही होगी. सेम होगी ना? सर तो ये दोनों, कैसे कंक्लूड कर सकते हैं हम? अरे अरे जो लाइंस हमेशा पैरेलल चलती रहे, चाहे कर्व्स हैं पैरेलल चल रही, अरे जो उसमें होता है क्या होता है, इधर जाके मीट कर जाती है ना वो, ये कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग। अरे हाँ के ना? यस सर, ठीक है सर, समझ गए। ये अलग ये पॉइंट्स दोनों गिवन है, दीज आर आइसोथर्म्स, ये दोनों, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ दी कौन सा पीटी एंड वीटी ग्राफ from this graph, using this graph.
ये सवाल है। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन फिजिक्स में भी आ रखा है, केमिस्ट्री में भी आ रखा है। सेम क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी आता, सेम थर्मो में। तो आपको दोनों कर्व्स बनाने हैं। चलो एक बना के दिखाता हूं मैं, तुम लोग को पीटी बनाते हैं हम, बाद में तुम लोग वही कंसेप्ट यूज करके बीटी बनाना, ठीक है? लेट अस ड्रॉ पीटी। चलो अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और 2 सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बी अटेंटिव, कान और दिमाग सब खुले रखो, बाकी सब बंद कर दो। तो इधर स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी है, ए से स्टार्ट कर लो, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लो, मर्जी आपकी, ठीक है? मैं ए से स्टार्ट करूंगा। अब मुझे नहीं पता ए किधर आएगा, मुझे नहीं पता ए यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मेरे को नहीं पता, ठीक है? तो हम कहीं भी ले लो। इस ग्राफ को तुम लोग जब भी बनाने लगो, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जब तुम लोग इस ग्राफ को बनाने लगो तो पहले एक बार रफ में बना लो साइड में, ठीक है? बाद में उसको फेयर कर लेना। तो एक बार मैं ए को कहीं भी बना देता हूँ, मेरे को मान लो इधर बना लिया ए, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे इसके बाद लेफ्ट जाना पड़ रहा है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, आई डोंट नो, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट, इधर ए लिख दो, डाउन, लेट्स सी। अब जाते हैं ए टू बी में बताओ क्या कांस्टेंट है? प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट है। अब आओ पीटी बनाना था हमने, कौन सा बनाना है? पीटी ग्राफ। अच्छा, पीटी ग्राफ में प्रेशर, ऑब्वियसली प्रेशर इसमें भी कांस्टेंट होगा, ठीक है? तो ग्राफ हम ए से किधर किधर जा सकते हैं? ए से राइट और लेफ्ट, बिल्कुल सही बात है। या तो राइट जा सकते हैं या लेफ्ट जा सकते हैं, हाँ के ना? ऊपर जा सकते हैं, जा सकते हैं, नो सर। नहीं, इधर टेढ़ा भी नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, हम सिर्फ सर राइट। अगर ये आइसोथर्म्स हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं मानेंगे? गुरुजी ए टू बी है अभी, तो वो तो जो मर्जी हो, आइसोथर्म है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा, मैंने भी सोचा था। फिर यार, पैरेलल टू पी बना लेंगे। वो आइसोथर्म, एक मिनट रुक जाओ, वो तो बी टू सी है, आइसोथर्म ए टू बी तो कर ले पहले। अच्छा हाँ, वो तो यस सर। अब समझ आए। ठीक है, अच्छा ए भी उड़वा दिया तुम लोगों ने यार, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ था? यहाँ था, चलो इधर बना लेते हैं। अब मैं या तो राइट लेफ्ट, या राइट जा सकता है, लेफ्ट जा सकता हूँ। अब वो डिसाइड कैसे करें वो देखते हैं। ए टू बी पीवी ग्राफ में, ए टू बी पीवी ग्राफ में वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नाम की चीज होती है। यस सर। इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। इस ग्राफ में वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। मतलब पीटी ग्राफ में मैं राइट जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा? राइट। अरे बहुत बढ़िया, चलते हैं फिर। इधर पहुंच गए, बी पे पहुंच गए, सीधी लाइन में चाहिए ये, बिल्कुल बी पे आ गए, ठीक है? उसके बाद आता है बी टू सी। बी टू सी में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पीटी ग्राफ में लाइन कैसी होनी चाहिए? किधर जा सकते हैं? नीचे या फिर ऊपर। मतलब हम सिर्फ इसी लाइन में चल सकते हैं, इस लाइन, हाँ के ना? यस सर। अब हमें ऊपर जाना है, नीचे जाना, वो कैसे पता लगेगा? उधर आओ वापस। बी टू सी जाते हुए प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ऑब्वियसली इसमें भी प्रेशर क्या होना चाहिए? डिक्रीज। तो मतलब ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे। नीचे जाएंगे, इधर पहुंच जाओ, ये आ गया सी। सिंपल है। अब आता है सी टू डी। सी टू डी में क्या चीज है कांस्टेंट? वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है। दोबारा वॉल्यूम कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और ये ग्राफ कौन सा है? कौन सा बना रहे हैं हम?
पीटी ग्राफ बना रहे हैं। अगर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन सारी स्ट्रेट हैं, मतलब सर इंक्लाइंड वन inclined. Straight and inclined line, inclined at some angle theta. And will this line, when extrapolated, will pass through origin or not? Yes, sir. Yes. Obviously yes. Temperature हम by default किस में मानते हैं? केल्विन तो मैं जरा डॉटेड लाइन बना दूं इधर, एक मतलब इस लाइन में चल सकते हैं हम, हाँ के ना? Yes, sir. अब रास्ते हैं मेरे पास दो, या तो इधर जाओ या इधर जाओ। अब किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, वो कैसे पता लगेगा? दो तरीके हैं, एक तो जैसे हम चलते आ रहे थे वैसे चलते रहो, दूसरा एक शॉर्टकट तरीका। कैसे? अरे भाई अगर राइट को मुड़ लेंगे, ए से दूर जा रहे हैं ना हम। यस सर अरे हमें साइकिल बंद करना है तो ए के पास जाना है, हाँ कहना। Yes. तो नीचे उतरेंगे ना तभी ए के पास जाएंगे। यस सर घूम के तो वैसे ही जा सकते हैं अच्छा घूम कैसे? ठीक है, जागृति नहीं को सर इधर ही जाएंगे नीचे जागृति को ज्यादा घूमने का शौक है। ठीक है, तो हम इधर नहीं जाएंगे, ठीक है, तो नीचे जाएंगे। अच्छा दूसरा रीजन भी है लॉजिकल, दूसरा एक और सर प्रेशर कम हो रहा है इधर प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर किधर कम हो रहा है? ऊपर को नीचे को? नीचे नीचे। तो हमें पता लगा हम नीचे जाएंगे, तो इधर आ गए, ठीक है। लेकिन अब मेरे को ये नहीं पता कि डी पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, मेरे को नहीं पता डी पॉइंट कहाँ आएगा, वो पता लगे अगले से। डी टू ए क्या चीज कांस्टेंट है? टेम्परेचर। मतलब जितना टेम्परेचर डी पे उतना ही ए पे ए पे है। तो ए से ये ए और डी का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तो मतलब डी पॉइंट यहाँ होना चाहिए, यस ठीक है। और डी टू ए क्योंकि आइसोथर्म है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये जो डॉटेड लाइन मैंने अभी बनाई इसी पे चलेंगे और ऑब्वियसली ऊपर ही जाएंगे, एक की तरफ जाने नीचे तो आ नहीं सकते, ठीक है। और वैसे भी डी टू ए प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज तो ऊपर ही जाएंगे। तो दिस इज द फाइनल कौन सा ग्राफ? पीटी का। बिल्कुल क्लियर है? Yes. क्रिस्टल क्लियर है या ऑल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर सर क्रिस्टल क्लियर है, बढ़िया। इस इन लाइंस को ना सीधी बनाना। बच्चे क्या करते हैं ना, इसको ऐसे बनाने की जगह ऐसे, मतलब ऐसे पता नहीं कैसे बनाते हैं ग्राफ, ऐसे करके मर्जी होती है उनकी, है ना। जैसा बनाया वैसा ही चिपकाना कॉपी में, जो लाइन जैसे दिख रही है वैसी होनी चाहिए, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, नोटेड ये? No, sir. उसके बाद वीटी बनाओ अपने आप। जिसका होता जा रहा है बताते जाओ। Done, sir. वीटी हो गया, गुड। वीटी है ना? वीटी हो गया, वीटी वीटी पीटी नहीं मैं पूछ रहा हूँ, वीटी वॉल्यूम टेम्परेचर। No, sir, वो भी कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, करो। इसमें हम फ्रिज के बारे में पढ़ेंगे, पता है, रेफ्रिजरेटर के बारे में। सर इतनी ठंड में पढ़ना ही है, उसके अंदर बैठना नहीं जाके। सर फिर ऐसे लगता है चलो हीट इंजन के बारे में पढ़ा देंगे। यस सर फेरीलैंड वर्ल्ड। अरे वैसे दोनों ही पढ़ेंगे, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों है।
जागृति ये बख्शेगा नहीं तुम्हें। यस सर, ये तो गलत हो गया। हुआ? सर बस आधा मिनट। मतलब हुआ। दीप्ति, हो गया तुम्हारा, ठीक है, लेकिन स्क्वायर नहीं बनेगा। सर हो गया। हो गया, ठीक है। और 2 मिनट सर, बिल्कुल शांति चाहिए। अच्छा, बिल्कुल शांति। क्या जागृति? सर मैं शेप बता रही थी। हाँ वो तो मैं समझा, लेकिन सर थोड़ा अजीब सा तो है, मुझे और कुछ समझा नहीं। बनेगा तो ट्रेपीजियम राइट में फिश। लास्ट मिनट, 26 तक टाइम है। चलो लेट्स सी, चलो अपना अपना मैच करेंगे, है ना? ऐसे तो नहीं पता लगेगा क्या शेप है, तो लेट्स मैच। ओके, तो स्टार्ट वहीं से, लेट्स से ए से ही स्टार्ट करते हैं। अब मुझे नहीं पता ए कहाँ आएगा, ठीक है, तो हम कहीं पे भी बना लेते हैं, ठीक है। जब हमने स्टार्ट किया वी डोंट नो, तो लेट्स से मैंने ए कहीं भी बना लिया यहाँ पे। ए अभी फिलहाल जगह वैसे इधर कम रह गई, चलो कोई बात नहीं, ए इधर बना लेते हैं, छोटा छोटा बना देंगे। अब हमें क्योंकि नहीं पता ना भाई, ऊपर जाना है नीचे जाना है, लेफ्ट जाना राइट जाना है, वी डोंट नो, राइट। जब भी हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं तो एक पॉइंट तुम लोग को कहीं पे भी लेट करना पड़ेगा, तो रफ में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ए टू बी, पहले ए टू बी देखते हैं। ए टू बी क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। प्रेशर। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी आ गया। और ये ग्राफ कौन सा है? वीटी। वीटी। तो वीटी ग्राफ है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंक्लाइन। इंक्लाइंड बनेगा, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन एक्सट्रापोलेटेड। अब ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, वो कैसे पता लगा? ए टू बी जाते हुए वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ए से ऊपर चढ़ेंगे नीचे आएंगे? ऊपर। ऊपर चढ़ेंगे। तो लेट्स से इस तरफ आ गए, लेट्स से दिस इज दी, ज्यादा दूर नहीं जाते यार, छोटा ही बनाते हैं। मान लो यहां तक आ गए बी पॉइंट। अब बी टू सी क्या है कांस्टेंट? टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन ये हो सकती है, हाँ के ना? यस सर। तो या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अब बी टू सी में वॉल्यूम क्या हो रहा है?
नहीं बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है, तो बी से ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे? ऊपर। ऊपर जाएंगे, तो बी से ऊपर चढ़ो। चढ़ गए? यस। यहाँ तक आ गया लेट्स से सी पॉइंट। अब ऑब्वियसली सी से हमें लेफ्ट मुड़ना है राइट मुड़ना है? लेफ्ट। लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा, ए के पास जाना है ना, ऐसे दूर नहीं जाना हमें। यस सर। ये तो एक वो है शॉर्टकट तरीका के जाने का, लेकिन किधर को जाएं अब देखते हैं। सी टू डी क्या चीज कांस्टेंट है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ग्राफ इस लाइन पे आएगा यस ऑब्वियसली। Yes. किधर मुड़ेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट। तो इधर को आ गए, ठीक है। और वैसे भी हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर कम हो रहा है। अगर प्रेशर भी कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है। अब डी पॉइंट मुझे नहीं पता कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे पता नहीं, I don't know। लेकिन डी और ए का टेम्परेचर क्या है? सेम। क्यों है? क्योंकि आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये वाला टेम्परेचर है ए और डी का, तो मतलब डी पॉइंट कहाँ होगा? और डी से ए हम नीचे को जाएंगे, ये बनेगा। सर देखो ये घर का हाफ ही हुआ। कौन से घर का? मतलब जो हम बनाते हैं ऐसे ड्रॉ करते हैं कॉपी पे। अच्छा, चलो तुम बना के भेजना ना, घर पूरा और आधा घर। तो यस किस सर किस मैं बना किस किस के का सही था ये? मेरा से मेरा भी ठीक है। गुड गुड गुड। सर मैंने एक गलती कर दी, मैंने ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया। अरे यार, ओरिजिन पे नहीं स्टार्ट कर सकते। ठीक है, चलो चमक गया, बिल्कुल क्लियर है। यस। Yes. ओके, आखिरी सवाल। 1 करोड़ रुपए के लिए। ये भी सही है। अब आखिरी सवाल जो है, रुक जाओ जरा, इसके लिए मुझे ये छुपाना पड़ेगा सॉल्यूशन। वो अब कॉपी पेस्ट वाला है तो इसलिए वन नोट पे ही आएगा ये वाला। मुझे सिर्फ ऑप्शंस भेजना, ऑप्शन नंबर मतलब ए बी सी डी ऐसे, मतलब ग्राफ का नाम मत भेजना, जस्ट सेंड मी द ऑप्शन। दीप्ति गुड, करेक्ट। पवन गुड, नितिश गुड, हररीत गुड। लास्ट 30 seconds। चक चक चक। दमन करेक्ट।
ओके लेट्स सी। तो अगर हम एक एक करके पहले कंपेयर करते हैं इसको, ए और बी को कंपेयर करें और सी और डी को कंपेयर करें। देखो ए और बी को अगर हम कंपेयर करते हैं, इनमें से किसकी स्लोप ज्यादा है? एक ए की स्लोप ज्यादा है, तो ए वाला कौन सा होना चाहिए? एडियाबैटिक। और बी वाला कौन सा होना चाहिए? आइसोथर्मल। ऑब्वियस सी बात है ना? लेकिन भाई सी और डी में भी तो ऐसा ही है। सी की स्लोप क्या है? सी की स्लोप क्या है? कम है। और डी की स्लोप क्या है? ज्यादा है। तो ये भी तो ऐसा लग रहा है ये आइसोथर्म होगा और ये एडियाबैटिक होगा, हाँ के ना? यस सर। ऐसे ही लग रहा है ना? लेकिन तुम लोगों ने आंसर क्या भेजा? सी, जो कि सही है। तो मतलब ए और बी वाला तो हमने जो लगाया वो सही है। ए एडियाबैटिक है, बी आइसोथर्म है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो चमक रहा है ना, हाँ के ना? लेकिन सी और डी क्यों नहीं है? सर ये वैसा ही ग्राफ हो गया जैसा हमने कंप्रेशन के लिए नहीं बनाया था थोड़ा बहुत। कंप्रेशन में जब हमने गलत बनाया था, तुम लोग को याद? गुड गुड। इसमें एक्चुअली ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ जा रहा है, इज दिस हाइपरबोला? नो सर। दिस इज व्हाट? दिस इज पैराबोला, पैराबोला। राइट। और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का ग्राफ कैसा होता है? हाइपरबोला। इसको एक और तरीके से समझते हैं। जब हम ए टू बी जा रहे हैं, या मतलब पॉइंट कोई भी ले लो इसको, इस पॉइंट ए से हम बी जा रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो रहा है? वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? लेकिन भाई पीवी कांस्टेंट होता है, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। यस सर। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। होगा। तो ये तो ग्राफ हो ही नहीं सकता। गलत। ये तो गलत है दोनों। These can't be the graphs of isothermal and adiabatic processes, because इसमें दोनों ही बढ़ गए या दोनों ही कम हो गए। जैसे मतलब वो एरो पे डिपेंड करता है, एरो ऊपर को जा रही है नीचे को आ रही है, ठीक है? बट दोनों का सेम वेरिएशन होगा, सेम मतलब सेम सेंस ऑफ वेरिएशन होगा, दोनों इंक्रीज या फिर दोनों डिक्रीज। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा बनता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम अगर ग्राफ हम बनाते हैं, तो एक प्रेशर अगर यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो हमेशा ऐसे ग्राफ्स बनते हैं, ऐसे ग्राफ नहीं बनते पीवी ग्राफ्स एडिया और आइसो के। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाएगी, सी ऑप्शन। क्लियर? यस क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? यस। ओके देन, बहुत बढ़िया। आज हम यही समाप्त करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर आपको होमवर्क देंगे, ठीक है जी? ओके टाटा, बाय। सर ना टेस्ट का सिलेबस केटीजी ऐड किया हुआ है वहाँ पर। बिल्कुल किया हुआ है, बताया तो था मैंने ग्रुप पे, टेलीग्राम वाले पे। हाँ जी। सर वो उधर देखा नहीं। अच्छा, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स नहीं है, उसी दिन मैंने दोबारा करके भेज दिया था केटीजी, इसलिए केटीजी मतलब पहले 4 पार्ट्स हैं, ठीक है? सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स की जगह। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।